बोली दत्तात्रेय भगवान की जय। देखिए मित्रों, बहुत ही सुंदर एक किताब दिखाने वाला हूँ। इस किताब में आपको श्री दत्तात्रेय भगवान जी का दत्तात्रेय कवच और दत्तात्रेय स्तोत्र दोनों मिलने वाले हैं, जो कि आपको रुद्रायमल तंत्र किताब में देखने को मिलते हैं। वहाँ से ये जो है स्त्रोत उठाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, गीता प्रेस ने एक सेपरेट किताब बनाई है, इतनी मोटाई की है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका बनावट कुछ इस प्रकार से है। नाम है इसका दत्तात्रेय वज्र कवच। कोड संख्या है इसका 495। इस प्रकार से ये देखने में आती है। गीता प्रेस की किताब है। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस प्रकार से वर्णन मिलता है। देखिए, दत्तात्रेय वज्र कवच हिंदी अनुवाद सहित, कोड संख्या है 495। गीता प्रेस से ये प्रकाशित होती है। और जो मेरे पास संस्करण है, संवत है 2075 का 33वां पुनः मुद्रण हुआ था। कुल इसके मुद्रण उस समय तक 2,83,000 इसमें छप चुके थे। मूल्य था उस समय 6 रुपये। और यहाँ से देखिए प्रारंभ होता है श्री दत्तात्रेय वज्र कवच। और यहाँ से देखिए प्रारंभ है श्री गणेशाय नमः, श्री दत्तात्रेय नमः। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार है, भगवान श्री दत्तात्रेय जी को नमस्कार है। ऋषियों ने पूछा, व्यास जी महाराज आप कृपा करके ये बतलाइए कि कलयुग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि किस प्रकार से होगी और कलेश मुक्ति और अन्य सत्संकल्प आदि कार्य कैसे सिद्ध होंगे। व्यास जी बता रहे हैं। व्यास जी बोले कि ऋषिगण आप सभी लोग सुने, मैं विधि पूर्वक एक बार के पाठ से भोग और मोक्ष आदि सभी तत्काल सिद्ध करने वाला एक स्त्रोत बताता हूँ। हिमालय के पर्वत के ऊपर एक गौरी शिखर नाम का दिव्य श्रृंग है। वह अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित रहता है, साथ ही महान रत्नों से सदा उद्भाषित होता रहता है। वहाँ भगवान शिव और पार्वती जी निवास के लिए एक सुवर्णमय मंडप बना हुआ है। वही रत्न सिंहासन पर प्रसन्न मन से बैठे हुए मंद स्मित मुख कमल भगवान शंकर से भगवती पार्वती जी ने आदरपूर्वक इस प्रकार पूछा। श्री देववाच, देवी माता पार्वती जी बोली कि देवादिदेव महादेव जी, समस्त लोगों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी, आपसे मैंने अनेक प्रकार के मंत्र यंत्र तथा तंत्र समुदायों को भली भांति सुना। अब मेरे इस भूमंडल पर विचरण करने और उनके दृश्यों को देखने की विशेष इच्छा हो रही है। पार्वती जी के इस वचन को सुनकर भगवान शंकर जी ने उनके हाथ को प्रसन्नतापूर्वक स्पर्श कर इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर भूमंडल के दृश्यों के अवलोकन के लिए चल रहा हूँ। ऐसा करके भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की शोभा दिखाते हुए भूमंडल के दृश्यों को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वे लोग विंध्याचल पर्वत के अत्यंत दुर्गम वन के एक भाग में पहुंचे। वहां उन्होंने फरसा लिए हुए एक भील को देखा जो शिकार के लिए वन में घूम रहा है। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। वह विशाल नख एवं डांड वाले एक भाग को मारने में प्रवृत्त था। उसका चरित्र अत्यंत विचित्र था और उसके शरीर में लेश मात्र भी श्रम एवं क्रांति के लक्षण नहीं दिख रहे थे तथा आनंद पूर्वक निश्चित खड़ा हुआ था। बाघ मृग को देखकर डरकर भागने लगा और उसके पीछे हिरण भी खदेड़ता हुआ जा रहा था। इस आश्चर्य को देखकर भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, यह सामने देखिए, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर सभी रहस्यों के मर्मज्ञ भगवान शंकर ने उधर देखा और फिर वे कहने लगे। भगवान शंकर जी बोले कि हे देवी पार्वती जी, इस विचित्र घटना का रहस्य जो मेरी समझ में आया है वह तुम्हें बतला रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों के लिए कहीं भी कोई भी वस्तु नई नहीं है, सब कुछ देखा सुना है, फिर भी मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। यह दूरश्रवा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा भील है। प्रिय, ये प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक वन से समिधा पुष्प कुश कंदमूल फल आदि लेकर बिना कुछ परिश्रम प्राप्त किए हैं मुनियों के आश्रम पर पहुंचा देता है। वह उनसे कुछ भी लेने की इच्छा भी नहीं करता, पर मुनि लोग उस पर बहुत कृपा करते हैं। यही दलादन मुनि भी अपने आश्रम में निवास करते हैं। एक बार उन्होंने दत्तात्रेय मुनि की स्मर्त गामिता की परीक्षा के लिए उसका स्मरण किया। फिर क्या था, महर्षि दत्तात्रेय तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। उन्हें उपस्थित देखकर दलादन मुनि को महान आश्चर्य और अपार हर्ष हुआ। उन्होंने बड़ी आवभगत पूर्वक आसन पर बैठाकर उनका सत्कार एवं पूजन कर उनसे कहा, महामुनि दत्तात्रेय, मैंने तो केवल आपकी स्मृत गामिता की प्रसिद्धि परीक्षा की दृष्टि से समान रूप से ही आपको स्मरण किया है। आज तो मैंने आपको स्मरण किया और आप तत्काल यहाँ पधार गए। ये मैंने बड़ा भारी अपराध किया, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करिए। इस पर दत्तात्रेय जी ने दलादन मुनि से कहा, मेरा तो ये स्वभाव ही है, कोई मुझे भाव को भाव, भक्ति या अभिभक्ति से तल्लीन पूर्वक स्मरण करे तो मैं तत्क्षण उनके पास पहुंच जाता हूं और उसकी अभीष्ट वस्तु उसे प्रदान कर देता हूं। पुनः दत्तात्रेय जी ने कहा, अतः जब आपने मुझे स्मरण किया है और मैं आ गया हूं, तो अब चाहो मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान कर दूंगा। इस पर दलादन मुनि बोले कि हे मुनि पुंगव, मेरी तो कोई मांग नहीं है, पर आपके मन में मेरी कल्याण के लिए जो कुछ अच्छी वस्तु देने की इच्छा हो उसे दे सकते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि तब तुम मेरे
ये वज्र कवच ही ग्रहण कर लो। इस पर दलादन मुनि के ऐसा ही हो, ये कहने पर उन्होंने अपना वज्र कवच उपदेश कर दिया और साथ ही साथ इसके ऋषि छंद, न्यास, ध्यान, फल और प्रयोजन का भी उपदेश कर दिया। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से वज्र कवच है दत्तात्रेय जी का, वह यहाँ पे दलादन मुनि को प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे विनियोग है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो दत्तात्रेय कवच है वह यहाँ से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे देखिए 27 श्लोकों में तो संवाद हो रहा है भगवान जी का, और यहाँ से जो है प्रारंभ होता है दत्तात्रेय कवच। देखिए संख्या भी लिखी है 1 2 3। तो इस प्रकार से यहाँ से अब दत्तात्रेय कवच यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो जो दत्तात्रेय कवच है वह देखिए कितने श्लोकों का है, वह है यहाँ पे 15 श्लोकों में दत्तात्रेय कवच है। और फिर उसके आगे देखिए फिर से संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, जो कि इस कवच का देखिए सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे है। फिर इसके बाद यहाँ पे श्लोकों की जो संख्या दी गई है वह है 50। तो पार्ट 1 में 15 और उसके बाद जो है 50 श्लोक। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये 3 भागों में है। शुरुआत में आपको भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में ये कवच की जो है प्राप्ति का वर्णन देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, इस प्रकार रुद्रायमल तंत्र के अंतर्गत मंत्र शास्त्र रूप हिमवत खंड में शिव पार्वती जी के संवाद रूप में श्री दत्तात्रेय जी का वज्र कवच यहाँ पे परिपूर्ण हुआ। लिखा है देखिए, इति श्री रुद्रायमले हिमवत खंडे मंत्र शास्त्रे उमा महेश्वर संवादे श्री दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार से यहाँ पे वज्र कवच संपूर्ण हो रहा है। फिर आगे देखिए दत्तात्रेय स्तोत्र है, और दत्तात्रेय जो स्तोत्र है वह भी यहाँ पे दिया गया है इस किताब में। और दत्तात्रेय स्तोत्र में देखिए 18 श्लोक संख्या यहाँ पे इसमें है, 18 श्लोकों की संख्या। और जो दत्तात्रेय स्तोत्र है वह कहाँ से, यहाँ पे देखिए इति श्री नारद पुराणे नारद विरिचम दत्तात्रेय स्तोत्रम संपूर्ण, यानी नारद पुराण में श्री नारद जी ने इसको रचा है और 18 श्लोकों के रूप में ये प्राप्त होता है। और इस ग्रंथ में देखिए 30 पेज हैं, और 30 पेजों के बाद जो है एक पेज ये दिया गया है जिसमें कुछ पुस्तकों की सूची है। यहाँ पे आके इस पुस्तक की समाप्ति होती है। नाम है इसका दत्तात्रेय वज्र कवच, कोड संख्या है 495। बहुत सुंदर किताब है, चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।